अ, वापस आते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस पे। मैं हूं डॉक्टर अश्विनी कुमार खड्डेकर और मैं किडनी विशेषज्ञ हूं और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। आपको मेल आएगा कि नया वीडियो आ गया है और नोटिफिकेशन आएगा फोन पे, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राइट, सो पेरिटोनियल डायलिसिस पे वापस जाते हैं। उसमें हमने बात किया कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है। फिर ये सवाल आता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस किन पेशेंट्स के लिए उपयुक्त है। इस वीडियो के अंत में आपको लिंक आएगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, खुद सर्च करके देख सकते हैं। तो किन पेशेंट्स के लिए ये डायलिसिस उपयुक्त है, तो देखा जाए तो एज अ फर्स्ट चॉइस दोनों ही डायलिसिस, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, दोनों ही डायलिसिस अपने आप में अच्छे हैं। और हम एक संक्षिप्त सा जवाब देते हैं, मैंने हीमोडायलिसिस करना चाहिए या पेरिटोनियल डायलिसिस, इस सवाल के लिए हम एक संक्षिप्त सा जवाब देते हैं कि ये आपकी सहूलियत और बजट पे निर्भर करता है। अगर ये आपके लिए कन्वीनियंट है और अगर आपकी बजट में ये फिट बैठता है, चाहे वो हीमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो, ये डायलिसिस आपके लिए सही डायलिसिस है। ठीक है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस हम सभी को ऑफर करते हैं और वो एक अच्छा विकल्प बन जाता है हीमोडायलिसिस के लिए। अब किन मरीजों के लिए वो बेहतर हो सकता है? उन मरीजों के लिए ये बेहतर हो सकता है जो हीमोडायलिसिस सेंटर से काफी दूर रहते हैं। कई बार कुछ हीमोडायलिसिस सेंटर्स आसपास होते भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हीमोडायलिसिस सेंटर्स को काफी हाई मेंटेनेंस चीज है। ये हीमोडायलिसिस सेंटर्स आर वेरी हाई मेंटेनेंस सेंटर्स। तो अनफॉर्चुनेटली जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे किडनी का डॉक्टर स्वयं वहाँ बैठा नहीं है, वहाँ पे मेंटेनेंस की कई बार कमी नजर आती है और इस वजह से क्वालिटी, गुणवत्ता, डायलिसिस की गुणवत्ता कम हो जाती है। डायलिसिस की क्वालिटी, पेशेंट को मिलने वाली क्वालिटी कम हो जाती है। तो जो मरीज ऐसे अच्छे डायलिसिस, हीमोडायलिसिस सेंटर से दूर रहते हैं, उनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस एक बहुत अच्छा विकल्प है। दूसरा हम बोलेंगे कि जिनको हार्ट की समस्या है, खासकर जिनको हार्ट की वीकनेस है, जिसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, या सरल शब्दों में बोले तो पंपिंग परसेंटेज। अगर नॉर्मल परसेंटेज 60 to 70 रहता है, इजेक्शन फ्रैक्शन ये 60 to 70 रहता है। ये अगर कम हो गया है 40, 30, 20, तो इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें होती हैं। जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं तो ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव होते हैं। ये उतार चढ़ाव हमारी बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है और एक बड़ा कंपनसेशन हार्ट के माध्यम से आता है। और अगर हार्ट कमजोर है तो ये कंपनसेशन कभी कभी कम पड़ जाता है। तो जिनका हार्ट कमजोर है, ऐसे मरीजों में हो सकता है हीमोडायलिसिस के मुकाबले पेरिटोनियल डायलिसिस एक बेहतर विकल्प हो। दूसरी बात जो हीमोडायलिसिस के मरीजों में होती है, जिनका हार्ट कमजोर है, जिनका पंपिंग कम है, उनमें हीमोडायलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के फ्लक्चुएशंस होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के फ्लक्चुएशंस होते हैं, मैग्नीशियम के फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये जो उतार चढ़ाव होते हैं, फ्लक्चुएशंस मतलब उतार चढ़ाव, ये जो उतार चढ़ाव होते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम के, इनकी वजह से कभी कभी हार्ट की रिदम, जो रेगुलरिटी है, वो बिगड़ सकती है और जिसको हम कहते हैं अरिथमियास हो सकते हैं। ठीक है, नस अचानक से बढ़ जाती है, नाड़ी अचानक से बढ़ जाती है, जो नॉर्मल 70 से 80 होनी चाहिए, 150, 160, 170 यहाँ तक जा सकती है। तो ये जो अरिथमियास है, ये होने की रिस्क उन लोगों में ज्यादा है जिनका हार्ट कमजोर है, जिनका पंपिंग कम है। फिर वही बात है कि अगर हार्ट रेट या रिदम बिगड़ गया है तो हो सकता है ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाए और उस दौरान फिर कंपनसेशन की कमी आ जाए। तो इसीलिए इन दो कारणों की वजह से हार्ट के मरीजों में हो सकता है पेरिटोनियल डायलिसिस एक बेहतर विकल्प हो। और फिर तीसरा है कि
जिनको चोकिंग है आर्टरीज में, हार्ट के आर्टरीज में, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, उनमें ये ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव, हेमोडायलिसिस में होने वाले ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव, ये कई बार एक हार्ट अटैक का न्योता दे सकते हैं। तो अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, आपके एंजियोग्राफी पे डायग्नोज हो चुका है, तो हो सकता है पेरिटोनियल डायलिसिस आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो। तो ये दो सबसे बड़े कारण हैं जिसको हम बोलते हैं कि हेमोडायलिसिस के मुकाबले पेरिटोनियल डायलिसिस एक बेहतर इलाज हो सकता है। फिर हम बोलते हैं कि कन्वीनियंस। फिर बात आती है कन्वीनियंस की। कन्वीनियंस किसके लिए कितना हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कोई कहता है कि नहीं, हमको तो मतलब हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जाना ही नहीं है, हॉस्पिटल के माहौल में हमको जाना ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है पेरिटोनियल डायलिसिस आपके लिए बेहतर विकल्प हो। और कोई बोलता है कि नहीं, हमको जो नीडल चुभाते हैं, दो नीडल लगाते हैं, कभी कभी एक बार में मिलती नहीं है, 3-4 बार लगानी पड़ती है, ये बहुत हमको तकलीफ देता है। तो कुछ लोग केवल इस वजह से पेरिटोनियल डायलिसिस को चुनते हैं। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेरिटोनियल डायलिसिस में देखा गया है कि बेहतर है, क्योंकि डायलिसिस घर के घर में हो जाता है, घर के वातावरण में हो जाता है, आदमी रिलैक्स रहता है और अपने काम खुद कर सकता है, प्रोडक्टिविटी बेहतर रहती है। तो इस वजह से इन सब क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स की वजह से हो सकता है पेरिटोनियल डायलिसिस एक बेहतर विकल्प हो। एक ही टिप्पणी हम करेंगे इस पे कि आजकल इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली पेरिटोनियल डायलिसिस इस समय ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करते हैं। तो ये एक छोटा सा राइडर है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, ये समस्या नहीं है, तो हो सकता है पेरिटोनियल डायलिसिस आपके लिए एक बेहतर इलाज हो। ये दोनों ही विकल्प अच्छे हैं, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। संक्षेप में बताएं तो आपके सहूलियत और बजट पे आपका चॉइस डिपेंड करेगा। ठीक है, थैंक यू।